Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Stop Vain Imagination. Let's be attentive and listen to the word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is Stop Your Vain Imagination. हमारा व्यर्थ को कल्पना को हम बंद करें, क्योंकि परमेश्वर का भरपूरी से हम लोग बहुतायत को जीवन जीना है तो हमारा विचार है, हमारा सोच है, हमारा कल्पना है, वो सही नहीं है, नकारात्मक है, उसी को हम बंद करना चाहिए। प्रभु ने हमारे लिए दिया गया एक वरदान है कल्पना करने का। Imagination is very important. Without that we cannot do anything. इसका मतलब हमारा जीने का, हमारा कार्य करने का, हमारा विचारधारा के लिए हमारा कल्पना करने का वरदान बहुत काम करता है। इसलिए है हमारा सोच, हमारा कल्पना पॉजिटिव होना है, विश्वास से भरा होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, हम सकारात्मक होना चाहिए। हमारा सामने कल्पना करने के लिए झूठ भी है, सच भी है, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सो हम लोग ऐसे हम सोचें फेथ फिल्ड इमेजिनेशन, क्योंकि माइंड में क्या हम कल्पना करते हैं वो हमारा जिंदगी को अफेक्ट करता है। एक्चुअली स्पीकिंग वी नीड टू बी ए क्रिएटिव imagination and innovations. So that means हमारा माइंड एक क्रिएटिव वे है, हम हमारा सोच को वो करते गए, उसके द्वारा नया आइडियाज उत्पन्न होते गए, उसको सॉल्यूशन निकलते गए। हम लोग फिलहाल वर्तमान में क्या है उससे बढ़कर हम सोच सकते हैं। It will help you to conceive new ideas, find the solutions and possibilities beyond what is already existing. हमारे पास क्या सामने उससे ज्यादा हम कल्पना करने के लिए क्रिएटिव वे ऑफ थिंकिंग, सोचने के लिए इमेजिनेशन हेल्प करता है। सो द पॉजिटिव वे ऑफ इमेजिनेशन, नकारात्मक नहीं सकारात्मक का इमेजिनेशन, वो आपको मदद करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सो दैट मीन्स हम विजुअलाइज कर कल्पना के द्वारा हम देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं उस पजल को हम कैसे जोड़ सकते हैं। वी कैन प्रिडिक्ट द आउटकम्स, वी कैन डेवलप द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम योर चैलेंजेस। हमारे सामने आने वाला उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको हम प्रिडिक्ट करने के लिए, सोचने के लिए वो मदद करता है। साथ साथ हमारा अपना दुनिया को समझने के लिए भी मदद करते हैं। वी कैन विजुअलाइज द डिफरेंट सिनेरियोस, सो दैट इज देयर। एंड आल्सो इसमें क्या मदद मिलता है, दूसरा को ऊपर हम उनको दर्द को भी महसूस करने के लिए मदद करेगा। सो हमारा सामने आइडियाज आते हैं, प्लान्स आते हैं, वो पॉजिटिव वे में उसको अनुवाद करने के लिए हमको मदद करते हैं। हमारा विचार सही है तो साथ साथ हमारा अच्छा प्लानिंग का, अच्छा गोल सेटिंग के लिए मदद करते हैं। प्लानिंग एंड गोल सेटिंग के लिए भी मदद करते हैं। सो यू कैन नॉट ओनली सेट द गोल्स, साथ में उसको प्लान भी बनाएंगे, उसको करने भी करेंगे। यू विल ऑल्सो डू दैट। अनलेस यू थिंक, अनलेस यू बिलीव, वो लाइफ में वो नहीं हो पाता है। सो इसलिए गए नकारात्मक हटाकर पॉजिटिव को, हमारा विचारधारा को बढ़ाएंगे, कल्पना को बढ़ाएंगे, उसी को हम अंदर ले लेंगे, हमारा जीवन में एक पॉजिटिव आउटपुट को लेकर आएगा। एक वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति को 6:5, हमारा इमेजिनेशन के बारे में इसमें लिखा है। पढ़िएगा जेनेसिस 6:5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। आमीन। इसका मतलब हमारा विचार को हम ध्यान नहीं देंगे, नेगेटिव विचार, बुरा विचार ही हमको कब्जा करेंगे। सो जैसे हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, फिर हम ऐसे बन जाते हैं।
In general, we are naturally attracted towards that things. So इसलिए है कि हमारा मेंटल वेलनेस, मेंटल वेलबीइंग के लिए भी पॉजिटिव इमेजिनेशंस, फेथ फिल्ड इमेजिनेशंस बहुत जरूरी है। कौन कौन नेगेटिव सोच रहे हैं उनको मेंटल हेल्थ भी सही नहीं रहेगा। सो गॉड लुक्स एट आवर मोटिव्स। ऐसे दूसरा जगह पर लिखा, पहला इतिहास 28:9 में लिखा है, खुदा हमारे हृदय को जांचते हैं, हमारा मकसद का प्यारा मकसद सोच क्या है उसको पर ध्यान देते। पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। आमीन। आमीन। सो इसका मतलब खुदा हमारा विचारधारा को, सोच को देखते हैं, उसी के अनुसार होता है। जैसे बाइबल में लिखा है, हम क्या बोलते हैं उसी को काट देंगे। सो हमारा कटपना, हमारा सोच को बहुत ध्यान देना। खुदा तो उसी को देखते हैं। सो वो नहीं बोल सकते मैं क्या करूं, मेरा तो परिस्थिति ऐसे है, वो नहीं, वो हम नहीं एक्सक्यूज नहीं बोल सकते हैं। ये हमारा जिम्मेदारी है। सो परमेश्वर जाते हैं, हम परमेश्वर का उस अनुग्रह में हम स्टे फुलनेस ऑफ द गॉड, उसके लिए हम लोग एक नेगेटिव इमेजिनेशंस को विजय पाना पड़ेगा। देखो, खुदा का तरफ से सभी अच्छा है। खुदा हमारे लिए वरदान देते हैं, हमारे बुलाहट हमारे लिए करते हैं, वो सब कुछ वो अच्छाई के लिए होते हैं। उसको प्रभु वापस नहीं लेते। ये कभी नहीं सोचना प्रभु ने मेरे को छोड़ दिया, मेरा आशीष को हटा दिया। खुदा कभी नहीं करते हैं। He does not change his mind about us or withdraw it. आपको कुछ भी वरदान दिया हुआ, अनुग्रह दिया है। So God's promises and plans for you is always steadfast and reliable. उसको भरोसा कर सकते हैं। रोमियो 11:29 में वो क्लियरली लिखा है, God's gift and his call are irrevocable. Irrevocable means उसको वापस प्रभु नहीं लेते। पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। अटल है, निरंतर आपके साथ बना रहेगा। डोंट वरी, गॉड डजंट चेंजेस दैट। गॉड्स आपको प्रॉमिसेस दिया है, वो रहेगा, होगा। प्रभु चेंज नहीं करते। इसलिए उस नेगेटिव सोच को आपको कार्य नहीं हो रहा है, उसको कारण से डिस्करेज भी नहीं होना है। God is not variable, He is same forever. वो हमेशा अटल रहता है। सो उनको अनुग्रह, उनको आशीष हमेशा ब्रॉडकास्टिंग होते हैं। जैसे हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं टीवी में, उसमें है ब्रॉडकास्टिंग 24/7 चलता है। इट इज नॉट द सोर्स प्रॉब्लम, इट इज द रिसीवर्स प्रॉब्लम। हमारा सोच सही नहीं है तो उस सही पॉजिटिव इसको हम कैप्चर नहीं कर पाते। प्रभु आपसे बात भी करेगा, नहीं वो हमारे से नहीं होता, क्योंकि आपको माइंड को, आपको पूरा नेगेटिव से भरा होगा। उसको पर विजय पाने के लिए आप मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेंटेन इट, यू विल लूज योर पीस एंड जॉय एंड हेल्थ का भी लूज कर सकते। काफी बार मेंटेन करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम लोग ढीला छोड़ दिया तो हमारा शांति, हमारा उस एक पीस है हमारा अंदर, अपना गैप हो जाता है। सो इसलिए प्रभु ने आपको दिया हुआ उस अनुग्रह को, वरदान को, इसको हम लोग अपना आपको बढ़ाएंगे। We need to stir up, remembering the God's word and the promises you have received. क्या प्राप्त क्या है उसको याद करते हो गए, अपना आप को उत्साहित करना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हमारा जीवन में गलती होता है, उसको कारण से खुदा एकदम विद्रोह नहीं करता है। गॉड विल रेज यू अप। किसी ने आपको निराशा में है, नेगेटिव से भरा हो गया, खुदा वो कह रहे हैं, गॉड आई विल रेज यू अप। हिम्मत मत छोड़ो, आप स्थिर रहो। मैं जैसे अटल हूं, आप भी विश्वास में स्थिर रहो।
मैं आपको राइज अप करूंगा, आप फेलियर नहीं है। काफी एक दो चीज में आप फेल हो गया, बट एज अ पर्सन यू आर नॉट अ फेलियर। इसलिए है हम समय लेते हैं, डिस्टर्ब्ड माइंड में फैसला नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं, परमेश्वर को अच्छी बात को हम याद करते हैं। क्यों नकारात्मक में हमारा दिमाग चला जाता है? काफी लोगों को ऐसे भर गया। उसको कारण है रोमियो 1:29 में 3 कारण बताया गया। सबसे ज्यादा है उसमें 3 चीज है। पहले हम पढ़ेंगे फिर हम बात करेंगे। रोमन्स 1:29। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। नहीं, Romans 1:29 it says, number 1, not glorified God, not honor God as a God. परमेश्वर को आदर नहीं दिया, परमेश्वर को अच्छा खुदा को आदर नहीं किया। इसलिए हम आराधना में जाते हैं, प्रभु को अच्छी बातों को वर्णन करते हैं। If you stop glorifying God, exalting God, worshiping God, आपको स्लाइडिंग शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, नॉट थैंकफुल। परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं करते हैं। कितना उन्होंने क्रिएशन में कितना सृष्टि किया, कितना उसको बढ़ाया गया। सो हमारे जीवन को दोबारा गए, परमेश्वर को हम ग्लोरीफाई करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे, उसको हम आदर करेंगे। तीसरी चीज क्या है? हमारा नेगेटिव वेन इमेजिनेशन, फालतू कल्पना का दोबारा गए। उसको मतलब क्या गए? आप गॉडलेस थिंकिंग, पॉइंटलेस रीजनिंग। इसका मतलब क्या है? आप कुछ सोच रहे गए, उसका अंदर खुदा नहीं है। आप थिंकिंग तो करते हैं, वो बोलते हैं मैं उसका अंदर नहीं हूं, गॉड इज नॉट इनसाइड ऑफ अस। सो गॉडलेस थिंकिंग, ये फालतू हमारा कल्पना हो जाता है, फिर उसी में चला जाता है। सो आप नेगेटिव से भरा है, परमेश्वर को हम आदर करना छोड़ दिया, धन्यवाद करना छोड़ दिया। ध्यान करिएगा। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। टू इम्प्रूव यू नीड टू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। सो जब हम इस बात को याद करेंगे, वर्णन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, हमारा बुद्धि से बढ़कर परमेश्वर का परिपूर्णता, फुलनेस ऑफ गॉड विल फिल आवर हार्ट्स। एफेसियों 3:19 पढ़िएगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको तो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण का, परमेश्वर का प्रेम का भरपूरी से भरपूर होना है। सो दैट मीन्स एक्सपीरियंस गॉड्स लव सो डीपली। परमेश्वर को प्रेम को एक्सपीरियंस कर देंगे, परमेश्वर उनको प्रेजेंस को, उनको स्वभाव को हमारे लाइफ में अनुभव कर सकते हैं। ओके, सो आज हमारा सोच के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पास्ट के बारे में सोचना नहीं। डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक ऑफ द पास्ट। सो दैट मीन्स मोस्ट पीपल यूज द नेगेटिव पास्ट as a good excuse on today's failures. So हम लोग पुराना दिन में कुछ प्रॉब्लम को सोचकर आज को फेलियर को भी हम उसमें छोड़ देते हैं। So that means हम लोग क्या नेगेटिव सोच को सोचते हैं। जैसे आप अभी पिक्चर में आप देखते हैं, उसमें वो लिखते हैं, एक बैठ कर एक क्या सोच रहे हैं, उसमें देख लिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी बेटर नहीं हो सकता हूँ, मैं तो वर्थलेस हूँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, मैं तो कमजोर हूँ, मैं लोगों के लिए बोझ हूँ, मेरे चीज में कोई भी अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसे आप सोचना नहीं। काफी बार काफी सोचते हैं। पारिवारिक जीवन में सोचे ने, मैंने, मेरा पति और पत्नी तो गलत पर्सन है, मैंने इनसे शादी किया, उसी के बारे में सोचते रहते गए, उसी के बारे में, पारिवारिक लाइफ के बारे में। फिर हमारा बच्चे के बारे में नेगेटिव सोचते गए, और लोग बोलते गए मेरा जॉब है, प्रभु ने दिया गया उस काम को पर नेगेटिव सोचते गए, आई डोंट लाइक दिस जॉब, मेरे को जॉब पसंद नहीं है। सो पूरा मन नहीं हम लगाते गए
उसको प्रभु ने क्या दिया उसको आपको पसंद करते गए। फिर हम क्या करते गए, वी स्टार्ट कंप्लेनिंग एंड स्टॉप थैंकिंग। शायद आपको घर का पेरेंट्स को, आपको लीडर्स हो, कोई भी हो, हम तारीफ नहीं करेंगे, कंप्लेन करेंगे और दूसरे के साथ हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि मैं उसका तरफ नहीं हूँ, खुदा ने मेरे को नहीं दिया गया। सो आपको पिछले दिन में कुछ गलत है, पास्ट में ठीक नहीं है, इसका मतलब नहीं भविष्य में भी ऐसे होगा। सो यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। देखो, हमारा पिछले दिनों को हम चेंज नहीं कर सकते, पास्ट इज पास्ट। सो अभी हम एक्सेप्ट करेंगे, हो गया, अभी नया लाइफ स्टार्ट करेंगे। यू नीड टू लिव अ लाइफ एट द प्रेजेंट। हम अभी जीना क्या, बहुतायत को जीवन जीना गए, उसी में खुदा हमारे बारे में सोचते गए। तो आपने फालतू कल्पना को, सोच को खत्म करना है, तो कभी भी यू शुड नेवर सी योरसेल्फ एज अ फेलिंग। कभी भी अपना आप को एक मैं फेल हो रहा हूं, आई एम अ फेलियर के रूप में अपना आप को मत देखो। अपना बारे में सोचने के टाइम किसे मत सोचिएगा, आई एम नॉट अ फेलियर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ भी कल्पना गए परमेश्वर को विरोध को, वचन को विरोध को उत्पन्न होते हैं, उसको कैदी कर कर we need to bring it under the subject, and we need to bring down every high thought exalts itself about what God says. देखो, आप उसको कैदी बनाना पड़ेगा, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, उस विचार को कैदी बनाना पड़ेगा, उसको कैप्टिव करना हमारा ड्यूटी है। डोंट अलाउ इट, डोंट प्रोसेस इट। मेन प्रॉब्लम इज वी डोंट डू एनीथिंग। विचार आते हैं, उसको कुछ नहीं करते। प्रभु बोलते हैं उसको कैदी बनाकर इसका मतलब हमारा ऊपर अपना आपको विश्वास करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ फेथ इन योर ओन एबिलिटीज, स्किल्स एंड द पोटेंशियल, यू विल सक्सीड। आप माइंडसेट साइट करना पड़ेगा, मेरा पर अंदर प्रभु ने कुछ वरदान दिया गए, योगदान दिया गया, कृपा दिया गया, मैं आगे मैं सक्सीड होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बहुतायत से बढ़ते जाएंगे। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स यू टू सी योरसेल्फ। सो हमारा अंदर अपना मेंटल स्ट्रेंथ को मजबूत करना परमेश्वर का अनुग्रह से, ताकि कुछ भी बात हमारा लाइफ में आते है उसको ओवरकम कर कर हम आगे बढ़ते जाएंगे। मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ, यू शुड फोकस ऑन सॉल्यूशन एंड द अपॉर्चुनिटीज, नॉट द प्रॉब्लम्स। देखो, आपको सामने अलग अलग है, वो उस जोन उसको सॉल्यूशन ढूंढो ना। एक साइड में फिट नहीं हो रहे गए, यू नीड टू क्रिएटिव वे में दूसरा तरीके से सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन क्या है? सबके लिए सॉल्यूशन प्रभु ने तैयार कर कर रखा गया, बट हमारा समझ को दूर रहता है एक्सप्लोरिंग। जब ज्यादा नकारात्मक चीज को, प्रॉब्लम को हम सोचते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करेंगे, थैंक्स नहीं करेंगे, अप्रिशिएट नहीं करेंगे, अपना आप को नेगेटिव में देखना शुरू करते। सो इसलिए किसी ने कहा, यू नीड टू व्यू ऑब्स्टेकल्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग रेदर देन रोड ब्लॉक्स। आपको सामने एक ऑब्स्टेकल्स आता है, रुकावट आता है, उसको सोचना है मैं आगे बढ़ने के लिए, मेरे लिए सीखने के लिए एक मौका है। सो प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी में देखते हो गई, उसी परिस्थिति में कुछ सीखने के लिए कोशिश करिएगा, देन उस नेगेटिव थॉट्स के ऊपर विजय पा सकते। साथ साथ अपना लाइफ में कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ेगा। सो दैट मीन्स हम लोग एक अपना माइंडसेट बना दिया, मैं ऐसे जिएंगे, मैं ऐसे करूंगा, ये मैं पसंद करता हूँ, इससे बाहर मेरे लिए मुश्किल है, ऐसे मत पड़िएगा। आपको सक्सेस में आगे बढ़ना है तो, न्यू अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, रिस्क भी लेना पड़ेगा। यू नीड टू टेक द कैलकुलेटेड रिस्क टू अचीव योर गोल। कंफर्ट जोन्स में रहेगा तो नहीं होते चैलेंजेस को, यू नीड टू टेक इट। आप विश्वासी होते हो गए, आप रिस्क लेने के लिए किस बात को आप डरते हैं? यू नीड टू टेक दैट रिस्क। साथ साथ
इस बात को भी हम सीखना है। आपने विजय का सोच में एक चेंजेस लेकर आना है, तो आप नेगेटिव बारे में अपना आप को मत सोचना। सी योरसेल्फ व्हाट गॉड सेज अबाउट यू। आप अपना आप को आपके बारे में खुदा क्या बोल रहे हैं उसी तरह सोचना। सो दैट मीन्स हम परमेश्वर का वचन को सामने जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे देखते हैं। रिकॉग्नाइज द ट्रू आइडेंटिटी एंड द वैल्यू यस डिफाइंड बाय गॉड। अपना आपको डेफिनेशन दिया, लोगों को डेफिनेशंस में मत देखो, आप ऐसे देखो खुदा आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यू नो। सो दैट मीन्स हमने नेगेटिव से पॉजिटिव को हमारा विचारधारा को चेंज करना है, हमारा कल्पना को बदलना है। अपना आप को खुदा हमको जैसे क्या बोलते हैं, आप यू आर अ चोजन ब्लेस्ड एंड ट्रस्टेड नॉट कर्स्ड। अपना आप को मैं चुना हो गया वंशु में आशीषित व्यक्ति हूँ, मैं कर्स्ड नहीं हूँ, मैं शरापित नहीं हूँ। प्रभु ने उससे मुझे आजादी किया है। अपना आप को ऐसे देखकर आप तारीफ करना पड़ेगा, देन यू विल बिल्ड अप। देन जैसे बाइबल बोलते हैं हम परमेश्वर में नया एक सृष्टि है। परमेश्वर बोलते हैं मैं हमेशा मांगना नहीं पड़ेगा, दूसरा से उधार लेना, मैं जब जरूर प्रभु मेरे को मदद करेगा, मैं भी दूसरा, मैं अपना आप को देखना, मैं उन्नति करूंगा, मैं अपना कर्जा से, दर्द से, समस्या से मैं बाहर आएंगे, यू नो। मैं आशीषित होते व्यक्ति हूँ, मैं लंबा जीवन अच्छी तरफ अच्छा जिंदगी जिएंगे। आई विल लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड आई विल ब्लेस्ड लाइफ। मैं मेरे जीवन में कुछ भी होगा, मैं उससे मैं विजय पाएंगे। अभी मेरा कुछ तकलीफ है, शारीरिक मानसिक कुछ भी हो, प्रभु का अनुग्रह से मैं उससे चंगाई होकर मैं अच्छा एक बलवंत में हो जाएंगे। परमेश्वर ने उनको कृपा को दोबारा मेरा जरूरत को प्रभु ने पूरा किया। He met all my needs. I am not lacking. जैसे फिलिपियों 4:19 में लिखा, प्रॉमिस किया, I will supply all your needs. आपको प्रॉब्लम है, नीड में नहीं है, उससे बढ़कर हमारा अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेल्फिश लालच आ जाता है, इसलिए हम प्रभु को तारीफ नहीं कर पाते हैं। प्रभु ने पक्का वायदा किया है, आपको रियल नीड्स ऑलरेडी मेट। आप देखो अपना आप को। सो एक परमेश्वर ने हमको एक आशीषित परिवार दिया है। मैं दुख को कर होने के लिए, जीने के लिए जरूरत नहीं। मैं परिवार का, मेरा मेंबर्स को, पति पत्नी बच्चे को लेकर मैं तारीफ करूंगा। मैं अपना काम को मैं एंजॉय करूंगा। कौन सा सेवा दिया, किस प्रकार का काम दिया है, उस बारे में मैं दुख नहीं होएंगे, मैं एंजॉय करेंगे। ये सभी तो प्रभु का वचन है कि मैं कुछ भी इसको बोल रहा हूँ। दैट मीन्स आपका पर्सपेक्टिव को, सोच को चेंज करना पड़ेगा। सो यू नीड टू अलाइन विद गॉड्स व्हाट गॉड सेज। अपना आप को फिट करना पड़ेगा, हमारा विचार को दोबारा, सोच को दोबारा, कल्पना को दोबारा गए, परमेश्वर मेरा बारे में क्या बोल रहे हैं, मैं भी उस तरह अपना आप को मैं देखने के लिए मैं शुरू करूंगा। सो दैट मीन्स आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला है तो अपना आप को अलग तरीके से सीखना शुरू करना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न, स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ डिफरेंटली। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बोलते हैं मैंने शीशा के सामने, मेरा देखो परिस्थिति देखो, मैं गरीब हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं ठीक नहीं, ऐसे मत देखो। सी योरसेल्फ डिफरेंट। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर हेल्थी, यू आर एक्टिव। अच्छा है, देखो आप अपना आप को तारीफ करना नहीं सीखेंगे, अपना आप को अप्रिशिएट करना नहीं सीखेंगे, प्रभु का अनुग्रह कृपा आपके अंदर है। सो हमारा पर्सपेक्टिव्स को चेंज करना, मैं मसीह में कौन हूँ, मेरा अंदर एक पोटेंशियल है, कृपा है, ताकत है। लोगों को नजर में मैं ऐसे दिखता होगा, मैं परमेश्वर के नजर में मैं अच्छा दिखता हूँ। सो इसलिए है हमारा अंदर एक स्ट्रेंथ क्या है, वरदान क्या है, अच्छी बात क्या है, मेरा वर्थ क्या है परमेश्वर में है। मेरा अंदर एक कैपेसिटी प्रभु ने दिया है बढ़ते जाने का। जैसे आप देख रहे हैं, वो छोटा एक बीज वो बढ़ते जाएगा। आप 1 महीने के पास जाकर जाओ, बढ़ते जाएगा। आपके भी एवरी ईयर, एवरी टाइम यू विल कीप ग्रोइंग इट। यू स्टार्ट सीइंग यू आर ग्रोइंग, नॉट डिक्लाइनिंग।
हमारा अंदर अपना बारे में एक अच्छा तस्वीर को तैयार करना पड़ेगा। जब आप अपना कल्पना में आप तस्वीर को चेंज करेगा, बाहर भी चेंज होना शुरू करेगा। सो दैट मीन्स स्टॉप नेगेटिव ड्रीम्स, स्टार्ट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन, यू नो। सो द क्रिएटिव वे ऑफ इमेजिनेशन को आप स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आपका अपना ऊपर आपका बारे में एक नया तस्वीर को माइंड में डालना है। मैं हरा हो गए व्यक्ति नहीं हूँ, आई एम द विनर, मैं विजय का एक पुरुष हूँ, आप एक व्यक्ति हूँ, ऐसे देखना। यू नो, क्या नहीं है उसके बारे में आप छोड़ दो, अपना आप को अलग तरीके से सीखते। मैंने काफी लोगों को देखा, यू नो, अपना पास अपना बच्चे नहीं है, बट एक आशीषित हैप्पी मदर की तरफ दूसरा बच्चे को भी काफी लोगों को सेवा करते हैं। आप हमेशा अपना आप को सिक और वीक नहीं देखने का, अपना आप को मैं चंगा प्राप्त क्या हो गया, मैं आजादी से अपना आप में चलने वाला मैं बन जाऊंगा, मैं किस दूसरा को निर्बल में नहीं जिएंगे, आई विल वॉक फ्रीली। अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, आप ऐसे अपना आप को देखो, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी ए हैप्पी पर्सन। मेरा परिस्थिति ऐसे नहीं रहेगा, इट विल चेंज, गॉड विल चेंज, गॉड विल हेल्प मी, आई विल वर्क। सो पहले मेरे को मौका नहीं मिला है, अभी अपना आप को देखना, बहुत मौका प्रभु मेरा सामने लेकर आएगा। गॉड विल ब्रिंग मी द न्यू अपॉर्चुनिटीज, इट इज ऑन द वे, इट इज कमिंग। सो न्यू अपॉर्चुनिटीज को आप देखते हो गए, अपना विचारधारा में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। पहले आपने बहुत थक चुका है, कमजोर हो गया, वीक हो गया, अभी देखना है मैं अपना आप को फुल्ली चार्ज्ड बैटरी की तरफ, मैं फुल्ली चार्ज्ड हूँ। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक सोच रहे मेरा बैटरी डाउन है, मैं ऐसे गिरा पड़ा, ऐसे नहीं, यू आर फुल्ली चार्ज्ड। क्यों? परमेश्वर का कृपा आपके लिए काफी है। सो दैट मीन्स आप अपना तस्वीर, अपना मेंटल पिक्चर्स को खुद चेंज करना। सो दैट मीन्स पहले मैंने ट्राई किया, नहीं, वो कामयाबी नहीं हो गया, इसका मतलब भविष्य में नहीं होगा। यू नीड टू थिंक द न्यू थिंग्स आर कमिंग। इफ इट इज नॉट वर्किंग इन द पास्ट, नो प्रॉब्लम, नाउ द न्यू थिंग्स आर कमिंग। सो काफी बार हमारा नकारात्मक सोच है, सपना में हम देखते हैं ना, दुनिया में लोग सुनते गए, बोलते गए, सभी सच नहीं है। जैसे हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में पिक्चर्स आते हैं, वो सभी सही नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, एक छोटा एक पेड़ के ऊपर कितना जानवर ऊपर उकेल रहे हैं, ये सच है क्या? आजकल ये के द्वारा स्टार्ट किया हो गया, बहुत ऐसे एक पिक्चर्स है, तस्वीर है आपको सामने दिखते गए, बट इट इज नॉट रियल, यू नीड टू बिलीव। सो इसलिए ये व्यर्थ चीज को ऊपर आपको एनर्जी को वेस्ट नहीं करना, उसी के ऊपर ज्यादा सोचेंगे वो नेगेटिव इमेजिनेशंस करेगा, नेगेटिव इमेजिनेशन करेगा, माइंडसेट नेगेटिव होगा। सो माइंडसेट नेगेटिव होगा, बिहेवियर भी नेगेटिव होगा, आपको बोली, आपको आदत चेंज हो जाएगी। सो इसलिए उसको बंद करना पड़ेगा, विच इज वेन वेस्ट, वो रियल नहीं है, उसको पीछे नहीं करना है, फिर हम एक मूर्ख व्यक्ति बन जाएंगे, फिर दर्द का जिंदगी जिएंगे। We need to understand the reality. Sometimes we don't understand things in deeply. एक कहानी याद आ रही है, पहले बार एक सिनेमा आया, उसी सिनेमा में पहले एक गांव के एक बुजुर्ग आदमी एक स्टिक लेकर सपोर्ट के लिए धीरे धीरे सिनेमा थिएटर में जाकर बैठ गया। उसी में दो लोगों को लड़ाई हो रहा था, ये एक दूसरा को मार रहा था। इन्होंने चिल्लाकर बोला आसपास लोगों को, प्लीज उसको रोक दो। उन्होंने सोचा रियल है, उसको मार रहा है, उसको बोला भाई रुको रुको, कोई नहीं सुना। फिर सामने अपना स्टिक को लेकर आकर वो लाठी से जोर से स्क्रीन को मारा, सब उसको पूरा बंद हो गया, स्क्रीन टूट गया। वो सोच रहा था सचमुच में मार रहा है। इस तरह हम लोग काफी बार हम व्यर्थ कल्पना करते हैं, तो सच बोलकर हम कदम उठाते हैं, मूर्खताई में कदम होता है। जैसे आपको लगता है कि इट इज नॉट राइट थिंकिंग, जैसे हमारे हाथ में रिमोट की तरफ
आपको इमीडिएटली रिमोट को इस्तेमाल कर कर नकारात्मक से सकारात्मक एक अच्छी चीज के ऊपर अपने ध्यान को चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स को ना देखते हो गए, जैसे यूसुफ के सामने एक ड्रीम्स आ गया, उन्होंने अपना सपना को उन्होंने छोड़ा नहीं। सो इसलिए डोंट गिव अप योर ड्रीम्स लाइक जोसेफ छोड़ा नहीं। सो ही वाज बिलीविंग, कीप मूविंग। शायद 13 साल उसको लगा, क्या ड्रीम किया, वो सपना पूरा होने के लिए, बट उन्होंने उसको पीछे किया। परमेश्वर ने आपको दिया होगा वायदा को, वचन को आपने बना दिया होगा, उसको अपने की मत छूटिएगा, उसको आप पीछे करिएगा। सो अपना आप को, आप घटना को तेज करिएगा। परमेश्वर का अनुग्रह से मैं अच्छा बनूंगा, अच्छा कार्य करेंगे। से इसका मतलब हमारा माइंड को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। खुला छोड़ दिया तो कुछ भी अंदर आएगा। सो वी नीड टू स्टार्ट डिसिप्लिन योर माइंड। सो पहले आपको नहीं हो गया ऐसे बोलकर अपना उम्मीद को नहीं छोड़ने का। सो अपना आप को ये ग्रहण किया हो गया व्यक्ति स्वीकार, परमेश्वर ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया गया, प्यार किया गया व्यक्ति है। परमेश्वर का अनुग्रह से है, कुछ भी ऐसे नहीं है असंभव है, सब कुछ संभव है। ये विश्वास कर। नेगेटिव चीज को आपको क्या परिस्थिति गो थ्रू कर रहे है, वो रियल बोलकर उसको नहीं करना है। सो आई वांट टू एनकरेज यू टुडे, यू नीड टू बिल्ड योर पॉजिटिव इमेजिनेशंस। सकारात्मक चीज को बढ़ाना पड़ेगा। सो इमेजिनेशन वो चीज है, the ability to form the new ideas and new concepts in the mind। आपको नया आइडिया को, नया सोच को, नया विचारधारा को अपना माइंड में उसको करना पड़ेगा। So why this means the creativity is the ability to use those ideas to produce something original, valuable। जब हम लोग ऐसे हमारा क्रिएटिविटी को प्रभु का अनुग्रह से हम कल्पना करेंगे, हमारे अंदर प्रभु ने दिया हुआ आइडिया को हम रियलिटी में लेकर आने के लिए मदद करेगा। सो द इमेजिनेशन इज द रॉ मटेरियल फॉर क्रिएटिविटी। ओके, सो आपको कल्पना है रॉ मटेरियल है एक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सो क्रिएटिविटी इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दोस आइडियाज इनटू लाइफ। आप उस आइडिया को रियलिटी में लाइफ को लेकर आने के लिए पॉजिटिव फेथ इमेजिनेशंस को आप बिल्ड करना पड़ेगा। सो वो है एक आउटकम, आउटपुट को आपको लाइफ में लेकर आएगा। सो सिर्फ सोचते नहीं है, करने वाला बनेगा। एक प्रॉब्लम है, काफी लोग सोचते हैं, करते नहीं। जैसे आपको सामने एक तस्वीर है, सो उन्होंने 20 मिनट में बैठते बैठते सोच में उसको 20 घंटा सोच रहा था, किसी ने 20 मिनट में उठकर चला गया। देखो आपको सामने एक आदमी बैठकर सोचते रहता है, एक आदमी उठकर चल पड़ा। You need to not only thinking, you need to start applying and doing things. So both your imagination and creativity crucial for your personal growth and your problem solving and your innovations। Creative mindset को, अपना कल्पना को अच्छा पॉजिटिव रखना है, फिर आपको उन्नति के लिए वो कारण बनेगा। ओके, सो ये भी एक स्किल है। दिस इज द वे यू थिंक इज आल्सो स्किल। डेवलपिंग योर माइंडसेट इज द वेरी वैल्यूएबल स्किल्स दैट यू शुड डेवलप इट। स्किल अपना आप नहीं आएगा, उसको एक्शंस में लेकर आकर उसको अनुसार कार्य करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बताता है हमारा सोच किसके बारे में सोचना है, अच्छी चीज को पर सोचना है। सेट योर माइंड्स ऑन द अबव, ताकि जिंदगी एक पीस मिलेगा। रोमियो 8:5-6 पढ़िएगा। इट सेज अबाउट व्हाट यू नीड टू थिंक। क्योंकि शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना वो है लाइफ एंड पीस। सो आत्मा से उसको करते गए वो एक शांति,
एक अच्छा जिंदगी देते। सो हमारा कल्पना व्यर्थ नहीं करना है। वेरी पॉजिटिव फेथ फिल्ड प्रोमिसेस को आपने प्रोसेस करते रहना। सो प्रोसेस कर कर अपना बनाना, अपना को विश्वास करना, फिर आप उसको अपना मुख से अंगीकार भी करना पड़ेगा। जैसे रोमियो 10:9 में बढ़ता है ना, इफ यू डिक्लेयर विथ योर माउथ जीसस इज द लॉर्ड एंड बिलीव इन योर हार्ट, then you will be saved. So confession with the mouth, very very important। इसका मतलब पब्लिकली आप डिक्लेयर करते हैं, आपको विश्वास प्रभु यीशु मसीह का ऊपर है, वो है मेरा खुदा, मेरे को बचाने वाला है, मेरे को माफ किया गया, मेरा प्रभु है। मुख से करता है आप, मेरे ऊपर प्रभु ने इस वायदा किया है, मैं अपना लाइफ में लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने जीवन दिया है, मैं उसको विश्वास करता हूं। पब्लिकली यू नीड टू डिक्लेयर। काफी लोग प्रभु दिखा रहे हैं, काफी लोग सोचते हैं, बोलते नहीं पब्लिकली, बोलने में क्या। सो लोग क्या सोचते हैं, अच्छी चीज को आपने समझ लिया, प्राप्त किया है, उसको बोलना में देखे। सो व्हाई यू डोंट हैव दैट? सो व्हाट यू बिलीव इन योर हार्ट, सो आपको बिलीव जेन्युइन है, वो सच है। देखो यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया है, वो उसलिए मेरे लिए एक डिवाइन पावर मिला। जीसस इज अलाइव, मृत्यु से जी उठा, इसलिए प्रभु ने मेरा उसको शक्ति दिया, सामर्थ दिया है। वो डुप्लीकेट नहीं है, आप कमजोर नहीं है, यू आर पावरफुल पर्सन, क्योंकि खुदा का आत्मा आपके अंदर रहता है। सो इसलिए हम डिक्लेयर करते हैं, इसलिए गए हम प्रभु को पाया गया। हमारा उद्धार कुछ इंटरनल नहीं है, चुपचाप रखने वाला, एक सिर्फ माइंड से सोचने वाला, बट पब्लिकली हम डिक्लेयर भी करना, हमारा विश्वास को हम कहना भी है। सो वो है, क्योंकि वो बताता है कि मैं डिक्लेयर करूंगा सचमुच यीशु मसीह जीवित है, मेरा अंदर जिंदा है। साथ साथ लास्ट में आपको लाइफ में पास्ट फेलियर्स, पास्ट प्रॉब्लम्स, काफी गलती है, काफी नेगेटिव थिंग से भरा होगा, तो प्रभु बोल रहे हैं आप स्वीकार कर कर अंगीकार करो, यू एक्सेप्ट। जैसे पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है ना, मैं आप मेरे ऊपर कन्फेस करो, मैं माफ करूंगा। पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। He will forgive all your sins and purify us। आप परमेश्वर के सामने जाकर हम मान लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो बताते हैं, if you say Lord forgive me for my sins, खुदा उसको माफ करते हैं, आपको शुद्ध करते हैं, पुराना बात को मिटा देते हैं, एक नया, एक विचारधारा को, नया तस्वीर को लेकर आने के लिए मदद करेगा। Nothing is impossible। खुदा आपसे हमसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि God says आपने अपना माइंड को खुला छोड़ दिया, नेगेटिव चीज से भर दिया। क्यों? बाकी दुनिया से सुना, लोग से सुना, अपना परिस्थिति को देकर नेगेटिव चीज को डेवलप किया। God says today you need to stop it, start appreciating God, start thanking God, He is a good God। क्यों? वो आप उसको नजर में, आप उनको पुत्री, एक सन्स एंड डॉटर्स है, बेटा बेटिया के रूप से प्रभु देखते हैं, क्योंकि आपका अंदर प्रभु ने माफ कर एक धार्मिकता का कपड़ा को, वर्दी को आपको पहन लिया। सो आपने नेगेटिव अपना बारे में मत सीखना। टुडे यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। गॉड लव्स यू। गॉड खुदा ने मेरे को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया गया, परमेश्वर का अनुग्रह से मैं विजय पाऊंगा, मैं ओवरकम करूंगा। परमेश्वर का फेवर, उसको कोई रुक नहीं सकते। गॉड्स फेवर, गॉड्स ब्लेसिंग्स इर्रिवोकेबल है, आपको ऊपर दिया गया। कुछ साल पहले आपने बोला यस दिया, वो आज भी है, क्योंकि आपको नेगेटिव सोच को कारण से आपने एक्टिवेट करना बंद कर दिया। God says, I want to revive your life. Start changing your thought process, then only things will move in the new directions.
May the Lord help you. Stop your negative imagination. You will really start staying in the fullness of God. उसको परमेश्वर का भरपूरी में उसमें भरा होते हो गए, एक आशीष का जीवन को एक्सपीरियंस करते हो गए, वायदा को याद करते हो गए, परमेश्वर को तारीफ करना शुरू करेगा. Then your vain imagination will turn into a solution giving positive imaginations. खुदा आपको आशीष करेगा. प्रार्थना करें. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, आपने इस बात को याद किया है हमारा व्यर्थ सोच को बंद करने के लिए. प्रभु, पास्ट फेलियर्स को आज हम पीछे छोड़ देते हैं, बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन द प्रेजेंट लाइफ एंड द फ्यूचर के ऊपर आप इंटरेस्टेड है. पिछले दिनों के बारे में आप देखते नहीं. एक बार आपको हाथ में समर्पित कर दिया है, आप उसको मिटा दिया उस पास चीज को. Then you want to see as a blessed persons. आशीषित व्यक्ति है, बोझ नहीं है. सो हमारा मुख से कोई भी, आज से कितना लोग सुन रहे हैं, अपना बारे में एक नेगेटिव चीज को, नेगेटिव बात को अपना मुख से ना करें. फेथफुल वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स को, विश्वास को, वचन को अपना मुख से अंगीकार करने में मदद कर सकते. एक सीक्रेट आपने बताया है, we need to stop thanking, appreciating. प्रभु, हमारा कुछ भी थिंकिंग होते है आप बीच में होगा, आपको छोड़कर कुछ भी चीज हमारा प्लान नहीं करेंगे. एंड आई ऑल्सो प्रे ओवर प्लान्ड विथ यू, हेल्प देम टू टेक एन एक्शन स्टेप. विश्वास को कदम उठाते हो गई, पॉजिटिव डिक्लेरेशन करते हो गई, आगे कदम बढ़ाने का प्रभु मदद सहायता करिए. इन जीसस नेम आई